अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जनरल बॉडी इजलास काफी हंगामा खेज रहा। बीजेपी और कांग्रेस कॉरपोरेटर्स ने अवामी मसाइल को लेकर कॉन्ट्रैक्टर्स के 800 करोड़ के बकायाजात की अदायगी को लेकर मेयर के पोडियम के करीब पहुंचकर नारेबाजी की, जिस पर जीएचएमसी मेयर विजयलक्ष्मी ने काउंसिल मीटिंग को पहले 5 मिनट के लिए मुलतवी करने का फैसला किया। जब जनरल बॉडी का इजलास दोबारा शुरू हुआ तो टीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाली कांग्रेस कॉर्पोरेटर विजया रेड्डी ने बात करते हुए फौरी तौर पर कॉन्ट्रैक्टर्स के बकायाजात अदा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बकायाजात अदा न करने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स काम बंद कर चुके हैं, जिसकी वजह से तरक्याती काम ठप होकर रह गए हैं। उन्होंने चिंतल बस्ती में मछली फरोख्त करने वालों के मसाइल पेश करते हुए उन्हें चिंतल बस्ती ग्राउंड में जगह फराहम करने का मुतालबा किया। कई एक डिवीजन के बीजेपी कॉर्पोरेटर्स ने भी कॉन्ट्रैक्टर्स की बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करने के अलावा नालों के जेर इल्तिबा तामीरी काम पाए तकमील करने का मुतालबा किया। टीआरएस कॉर्पोरेटर कविता ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से बंजारा भवन और गिरिजन भवन तामीर करने पर इजहार तशक्कुर किया। एमआईएम कॉर्पोरेटर्स ने भी अपने अपने डिवीजन के मसाइल पेश किए। जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने जीएचएमसी की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम की तफसीलात पेश की। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में आज गैर मुतवक्को तौर पर बीजेपी के कॉरपोरेटर्स मलून रुकन असेंबली राजा सिंह की ताईद में मुजाहरे किए। बीजेपी कॉरपोरेटर्स की इस हरकत पर मेयर जीएचएमसी के अलावा दीगर जमातों के कॉरपोरेटर्स और जनरल बॉडी इजलास में शरीक आला ओहदेदार भी हैरतज़दा रह गए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब राजा सिंह को बीजेपी ने पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। लेकिन आज जीएचएमसी के जनरल बॉडी इजलास में बीजेपी के कॉरपोरेटर्स ने राजा सिंह की ताईद में सियाह बैचेस लगाकर न सिर्फ इजलास में हाजिर हुए बल्कि वो अपने हाथों में राजा सिंह की रिहाई का मुतालबा करते हुए प्ले कार्ड्स भी थामे हुए थे। राजा सिंह की ताईद में बीजेपी के कॉरपोरेटर्स के इस एहतजाज पर दीगर जमातों के कॉरपोरेटर्स ने ताजुब का इजहार करते हुए सवाल किया कि आया राजा सिंह को बीजेपी ने हकीकत में मुअत्तल किया है या नहीं। अगर पार्टी उन्हें मुअत्तल कर चुकी है तो ऐसे में ये कॉरपोरेटर्स राजा सिंह की ताईद में किस तरह उतर आए। जीएचएमसी के जनरल बॉडी इजलास के मौके पर कॉन्ट्रैक्टर्स की एक बड़ी तादाद भी जीएचएमसी के दफ्तर पहुंची थी। आज मुख्तलिफ मसाइल को लेकर कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स ने भी एहतजाज किया। आज पहले टीआरएस में विजया रेड्डी थी, जो कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुकी है। आज विजया रेड्डी समेत दो और कॉरपोरेटर्स ने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर जीएचएमसी के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। जीएचएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स ने आज जीएचएमसी के इजलास के मौके पर जीएचएमसी के हेडक्वार्टर्स का मुहासरा करने की कोशिश की। बीजेपी के कई कॉर्पोरेटर्स ने एहतजाज करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स की हिमायत की। एहतजाज के लिए पुलिस की जानिब से इजाजत ना मिलने पर उन्होंने लिबर्टी इलाके में डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे के करीब धरना दिया। वहां से जब एहतजाजियों ने जीएचएमसी दफ्तर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने शिकायत की कि जीएचएमसी उन्हें नए कवायद से परेशान कर रही है। उन्होंने 800 करोड़ रुपए के ज़ेर इल्तिबा बिलों की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान पुलिस और एहतजाजियों में बहस व तकरार हो गई और एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एहतजाजियों ने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी वर्क मॉड्यूल के सिलसिले में नए कवायद नाफिज करते हुए उनको हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके बकायाजात वाजिबुल अदा है जो मरम्मत के काम अंजाम देते हैं। नए कवायद नाफिज करते हुए उनको हरासा करने का काम किया जा रहा है। बिल की अदम अदायगी के नतीजे में छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। वज़ीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने कहा है कि महकमे रेवेन्यू में काम करने वाले विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स के देरेना हल तलब मसाइल को हल करने हुकूमत तैयार है। उन्होंने वीआरएस से अपील की कि वो हड़ताल खत्म करते हुए फौरी तौर पर ड्यूटी पर रुजू बकार हो जाएं। बेगमपेट के मेट्रो भवन में आज वज़ीर मौसूफ ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और महकमे माल के आला ओहदेदारों के साथ मिलकर विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स के नुमाइंदों से बात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। गुज़िश्ता चंद दिनों से वीआरएस अपने मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए हड़ताल पर है और रियासत भर में मुख्तलिफ तरीकों से अपने एहतजाजी प्रोग्रामों को जारी रखते हुए हुकूमत पर दबाव बरकरार रखे हुए हैं।
एक हफ्ता कबल असेंबली इजलास के दौरान हड़ताली मुलाजिमीन के नुमाइंदों को अहाते असेंबली में तलब करते हुए वजीर KT रामाराव ने उनसे बातचीत की थी और उनके मसाइल पर 20 सितंबर को आला ओहदेदारों के साथ दोबारा बातचीत करने का तयखुन दिया था। इस तयखुन के मुताबिक आज वजीर मौसूफ ने VRS के नुमाइंदों को तलब करते हुए उनके साथ बातचीत की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि VRS के मसाइल की यकसोई और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उन्हें जो तयखुन दिया था उस पर अमल करने के लिए हुकूमत पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत VRS अलग अलग नहीं है, आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं। हड़ताल खत्म करते हुए ड्यूटी पर रुजू हो जाएं। उनके मसाइल को आला ओहदेदार और वो खुद भी शख्सी तौर पर चीफ मिनिस्टर KCR से रुजू करते हुए जल्द से जल्द उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। शहर हैदराबाद को महफूज तरीन शहर बनने पर तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने तेलंगाना पुलिस, तेलंगाना के DGP और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना स्टेट पुलिस की जानिब से इस खुसूस में वजीर मौसूफ को टैग करते हुए ट्वीट किया गया था। इस ट्वीट में निशानदेही करते हुए कहा गया कि तेलंगाना का महकमा पुलिस हैदराबाद को मुल्क का महफूज तरीन शहर बनाने के लिए मसाई कर रहा है। शहर में फी मिलियन अफराद में जराइम की वारदातों में कम तादाद का जिदोल भी जारी किया गया और लिखा गया कि शहर में फी मिलियन आबादी के मुताबिक जराइम की शरह काफ़ी कम है। इस जिदोल में देखा गया कि फी मिलियन आबादी के लिहाज से जराइम की वारदातों में दिल्ली सरे फेरिस्त है, जहां 18,596 वारदातें पेश आईं। दूसरे नंबर पर 16,768 वारदातों के साथ सूरत रहा। कोची में फी मिलियन आबादी के लिहाज से जराइम की वारदातें 16,022 दर्ज की गई हैं। इसी तरह मुख्तलिफ शहरों के ये आदादो शुमार पेश किए गए हैं। वहीं अगर हम हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पे मुकम्मल वारदातें 158 हैं, जो कि काफ़ी कम है। रियासत में खातून सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जानिब से पैदा करदा सूखी मिर्च की मार्केटिंग के लिए आज हुकूमत ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्लांट लीपेट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक माहिदा किया। वजीर दही तरक्यात व पंचायत राज अरब अली दयाकर राव की मौजूदगी में दही इलाकों में गुर्बत के खात्मे के लिए काम करने वाला सरकारी इदारा सिर्फ और ई-कॉमर्स कंपनी के दरमियान याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत हुए। इस मौके पर सिर्फ के CEO संदीप कुमार सुल्तानिया और प्लांट लिपिड्स कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉन नेचू पैदम ने माहिदे पर दस्तखत किए। ये माहिदा जारिया साल 200 करोड़ के कारोबार के निशाने के तहत किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए दयाकर ने कहा कि मुल्क में तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां किसानों की जानिब से पैदा करदा अजनास की खरीदारी के लिए कई कंपनियां आगे आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सूखी मिर्च की खरीदी के लिए 200 करोड़ रुपए के कारोबार का ई-कॉमर्स कंपनी ने माहिदा किया। साबिक में इलाका तेलंगाना में बरखी की कटौती और पानी की किल्लत की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज 24 घंटे मियारी बरखी और पानी की वाफर मिकदार में मौजूदगी की वजह से अजनास की पैदावार में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से रियासत में पैदा होने वाले अजनास की खरीदारी के लिए कई कंपनियां आगे आ रही हैं। आमतौर पर वुज़रा या हुक्मरान जमात के अरकान असम्बली को अपोजिशन जमातों के कायदीन और कारकुनों की बरहमी और नाराजगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वजीर क़बाइल बहबूद सत्यवती राठौर को मंगल को उस वक्त एक तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा जब खुद उनकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों ने उनके काफिले में रुकावट पैदा की और एक मंदिर में उनका घेराव किया। हैदराबाद को मौसूला इत्तला में बताया गया कि वाक़या ज़िले मुल्क में पेश आया, जहां TRS पार्टी के SC सेल के कारकुनों ने वजीर क़बाइली बहबूद के काफिले में रुकावट पैदा की और मुतालबा किया कि हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखने वाले अहल दलित अफराद को भी दलित बंधु के तहत फीकस 10 लाख रुपए मंजूर किए जाएं। उन कारकुनों ने वहां गुत्तमा मंदिर में भी वजीर सत्यवती राठौर का घेराव किया और इल्जाम आयद किया कि दलित बंधु स्कीम के लिए TRS कारकुनों का इंतखाब नहीं किया जा रहा है और रुकने असेंबली कांग्रेस सीतका के हामियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। पार्टी के एहतजाजी कारकुन एक मरहले पर सत्यवती राठौर के अलावा सदर नशीन जिला परिषद के जगदीश के पैरों में गिर गए और दलितों से इंसाफ का मुतालबा किया। उन कारकुनों का इल्जाम है कि वजीर क़बाइली बहबूद के अलावा रुकने पार्लियामेंट महबूबाबाद M कविता ने जिले में दलितों की बहबूद के लिए कुछ भी नहीं किया। TRS के नाराज कारकुनों ने रुकने असेंबली सीतका के हामियों को ही दलित बंधु यूनिट के अलॉटमेंट के मामले में वजीर क़बाइली बहबूद से वजाहत तलब की।
కార్యకర్తలకు మీ పార్టీకి మన పార్టీకి ఏం ద్రోహం చేసినాం, మేమేం అన్యాయం చేసినాం, మీకేమైనా పాపం చేసినామా? మేము ఒక్క ఎమ్మెల్యే వాడికి వాళ్ళ కారణంగా ఓడిపోయింది తప్ప మా కార్యకర్తల కష్టం ఓడిపోయిందా? ఇక్కడ మహావ్యంతి వివక్షరా మీరు మీరు పట్టుకోలేదు. పోయినసారి కూడా మీకే వస్తుంది, మనకే వస్తుంది, మనకే వస్తుంది. మీరు చెప్తే మేము ఒప్పుకున్నాం. కానీ ఆ రోజు మళ్ళీ పోయి అలాగే సిద్ధకి ఇచ్చిండు. ఈ రోజు కూడా అదే జరుగుతున్నది. అదే తెలుగు ప్రయోజనాలు మేము అందరం ఉన్నాం కాబట్టి మాకు वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि आज मुल्क के अवाम की नजरें चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर टिकी हुई हैं और अवाम तेलंगाना की तरह कौमी सतह पर चंद्रशेखर राव की क़यादत की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने आज चोटुपल बल्दिया में टीआरएस के मकामी कायदीन और कारकुनों के साथ मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में टीआरएस हुकूमत की जानिब से अमल होने वाली अवामी फलाह व बहबूद के कामों से पड़ोसी रियासतों के अवाम काफ़ी मुतासिर हैं और वो भी अपनी रियासतों में इस तरह की फलाही स्कीमों पर अमलावरी का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ तक कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के चंद मौजूद के अफराद अपने इलाकों को तेलंगाना में जम करने का भी मुतालबा किए थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद टीआरएस हुकूमत ने तरक्की के साथ अवामी बहबूद के बड़े काम अंजाम दिए, जिससे आज समाज का हर तबका मुस्तफीद हो रहा है। मुत्तहिदा जिले नलगुंडा में फ्लोराइड का मसला था। वहाँ के पानी में फ्लोराइड की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से इस जिले में पैदा होने वाले बच्चे माजूर हो जाते थे, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर हुकूमत ने मिशन भागीरथ स्कीम के तहत रियासत के हर गांव में नलों के जरिए घरों तक पानी पहुंचाने का प्रोग्राम शुरू किया, जिसके बायस आज मुत्तहिदा जिले नलगुंडा में फ्लोराइड का मसला खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और तेलुगु देशम ने 60 साल तक हुकूमत की, लेकिन नलगुंडा में फ्लोराइड के मसले को हल करने की कोई कोशिश नहीं की गई। ఒక్కప్పుడైనా తిండి పెట్టిన పెద్ద మనుషుల్ని కాపాడుకోవాలి, వాళ్ళు నేనే పెద్ద కొడుకుగా ఉండాలి అని చెప్పి ఆలోచన చేసి 1000 రూపాయలు పెన్షన్ చేసి వాళ్ళు ఆదుకున్నాడు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ప్రజలు అధికారం ఇస్తే 2000 రూపాయలు పెన్షన్ చేసి వికలాంగులకు 3000 చేసి భారతదేశంలోనే సంక్షేమ రంగంలో నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా తెలంగాణ తయారు చేసిండ్రు. ఇవాళ ఈ 8 ఏళ్ల కాలంలోనే ఒక్క మనిషి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఈ పూట నాకు తిండికి లేక, నా ఇంట్లో బియ్యం లేక, వండుకోలేక పసులున్నాయని చెప్పగలిగిన ఒక మనిషి కూడా లేకుండా చేసిండు. ఇవాళ 8 ఏళ్ళలోనే ఆకలి వెంటబడి ఆకలి తరివేసిండు, దారిద్ర్యాన్ని తరివేసిండు. ఈ రాష్ట్రం నుంచి ఇవాళ అద్భుతమైన ఆకలి డబ్బులు లేని తెలంగాణ తయారు చేసిండు. ఇవాళ ఇంటింటికి మంచినీళ్ళు ఇచ్చి భగీరథ ద్వారా ఇవాళ ప్రత్యేకించి భారతదేశంలో ఎవరు అనుభవించని బాధను అనుభవించిన మన మూడోడు నుంచి ఫ్లోరోసిస్ పారదోలిండి కేవలం 6 ఏళ్లలోనే 60 ఏళ్ళు ఆ పార్టీలు పెంచి పోషించిన ఫ్లోరోసిస్ మహమ్మారిని 6 ఏళ్లలోనే తరిమి కొట్టింది వాళ్ళ కేసీఆర్ గారు. వాళ్ళ కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం, కేసీఆర్ పథకం, ఏ ఇంట్లో ఏ ఆడపిల్ల పెళ్లి చేసినా కుటుంబం మతము తేడా లేకుండా 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చే కార్యక్రమం ఏ తల్లి అడగలే, ఏ తండ్రి అడగలే, ఏ మహిళా సంఘం అడగలే, ఎవరు కూడా అడగలే. కానీ ఒక కుటుంబం పెద్దగా కుటుంబానికి తండ్రిగా తన ఆలోచన చేసి ఒక్క పూటైనా తిండి పెట్టిన పెద్ద మనుషుల్ని కాపాడుకోవాలి, వాళ్ళకు నేనే పెద్ద కొడుకుగా ఉండాలి అని చెప్పి ఆలోచన చేసి 1000 రూపాయలు పెన్షన్ చేసి వాళ్ళు ఆదుకున్నాడు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ప్రజలు అధికారం ఇస్తే
एक ऐसे वक्त जबकि सियासी जमातें राय दहिंदों को लुभाने के लिए मुफ्त स्कीमात के वादे कर रही हैं, सियासतदान और मुबल्लिग के पॉल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए तेलंगाना के हल्का असेंबली मुनुगुडु के राय दहिंदों के लिए एक बम्पर ऑफर दिया। प्रजा शांति पार्टी के बानी सदर ने बेरोजगार नौजवानों को पासपोर्ट का इंतजाम और मुफ्त वीजे फराहम करते हुए अमेरिका रवाना करने का वादा किया, लेकिन ये वादा सिर्फ 59 लोगों के लिए है। ये कहते हुए कि मुनुगुडु हल्के में 50,000 बेरोजगार नौजवान हैं। उन्होंने उन नौजवानों से इस सहूलत से इस्तेफादे पर जोर दिया। के पॉल ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि बेरोजगार नौजवानों से उन्होंने कहा कि वो 25 सितंबर को दोपहर 3 बजे से 5 बजे शाम तक अपने बायोडेटा के साथ श्रीवारू होम्स ग्राउंड्स आए, जिसके दौरान 59 बेरोजगार नौजवानों को लॉटरी के जरिए इंतखाब किया जाएगा और वो उनके लिए पासपोर्ट और अमेरिकन स्पॉन्सरशिप वीजा का इंतजाम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मजीद बेरोजगार नौजवान आगे आते हैं तो ऐसी सूरत में वो 175 मौजूदात से हर एक नौजवान को अमेरिका रवाना करेंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि वो एक पसमानदा खानदान में पैदा हुए और उन्होंने एक दलित खातून से शादी की है, इसीलिए वो बेरोजगार नौजवानों के मसाइल को समझ सकते हैं। उन्होंने याद दहानी की कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हर घर को एक मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया है, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतों की फराहमी का वादा किया। उन्होंने पूछा कि आया कुछ हुआ है? के पॉल ने कहा कि बेरोजगार नौजवानों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस असेंबली हल्के में अक्टूबर या नवंबर में ज़मीनी इंतखाब होने जा रहा है और के पॉल की पार्टी ने उम्मीदवार ठहराने का मंसूबा बनाया है। ముఖ్య కారణం నేను చట్టాలు మార్చాం. మీరెందుకు వెళ్ళకూడదు? మీరెందుకు కంపెనీలు సీఈఓలు అవ్వకూడదు? ఏ కేటీఆర్ చదివిన దగ్గర మీరు చదవకూడదా? చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకు చదివిన దగ్గర మీరు చదవకూడదా? జగన్మోహన్ రెడ్డి పిల్లలు చదివిన దగ్గర మీరు చదవకూడదా? అదే అమెరికాలో ఒక 2 కుటుంబాలకు 2 కులాలకు లేదా 2 మతాల ప్రజలు చదవాలా? అందుకని మతాలకు కులాలకు ప్రాంతాలకు అతీతంగా నేను ఈ సేవలు చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆదివారం సెప్టెంబర్ 25 మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు అందరూ 100 మందిని తీసుకొని రెజమీలు పట్టుకొని రండి. ఈ వీడియో చూసి అందరికీ షేర్ చేయండి. ముఖ్య కారణం నేను చట్టాలు మార్చాం. మీరే सीनियर बीजेपी कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी की भरोसा यात्रा आज 5वें रोज में दाखिल हो गई। विवेक वेंकट स्वामी ने आज महबूबाबाद के कई इलाके जात की आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की और कॉर्नर मीटिंग्स को मुखातिब करते हुए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ामात की बौछार कर दी। उन्होंने वज़ीर आला पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये इंतखाबात के मौके पर बुलंद बांग ऐलानात करते हैं, लेकिन इंतखाबात के फौरी बाद उन्हें कभी भी अपनी तरफ से किए गए ऐलानात याद नहीं आते। उन्होंने कहा कि न तो दलित तबके के कायद को वज़ीर आला बनाया गया और न ही 3 एकड़ अराजी फराहम की गई और न ही डबल बेडरूम मकानात फराहम किए गए। उन्होंने कहा कि केजी तक पीजी मुफ्त तालीम देने के वादे पर भी अमल नहीं किया गया और न ही दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी की जा रही है। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर में अक़लियती गुरुकुल स्कूलों में खाना खाने के बाद 27 तलबा बीमार हो गए। उन तमाम को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। जिले मजिस्ट्रेट आदिलाबाद प्रभाकर रेड्डी ने बताया कि गुज़िश्ता शब कागज नगर माइनॉरिटी बॉयज़ हॉस्टल गुरुकुल के 27 तलबा ने उल्टियों और मतली की शिकायत की। इस मामले में तफसीली जांच के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और इस मामले की जांच जारी है। इत्तलात के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब बावर्ची ने स्टाफ की कमी के सबब पकवान से पहले इसमें इस्तेमाल होने वाले अशिया और चावल को धोने से गुरेज किया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां फौरी तौर पर पहुंच गई और उन तलबा की अस्पताल मुंतकली को यकीनी बनाया। बस तलबा ने नाकिस मियार की ग़िज़ा उन्हें फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि खाने में कीड़े भी आ रहे हैं। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि प्रिंसिपल और वार्डन ने खाने में कीड़े की मौजूदगी की कोई परवाह नहीं की। किराए की अदम अदायगी पर तहसीलदार के दफ्तर को ताला लगा दिया गया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के गुम्माडेला मंडल में पेश आया। ज़राए के मुताबिक ये तहसीलदार का दफ्तर किराए की इमारत में चलाया जा रहा था और किराए की कई अरसे से अदायगी भी नहीं हो पा रही थी। इसके पेश नज़र इमारत के मालिक चंद्रमणि ने किराया अदा करने के लिए हुक्काम से इसरार किया, ताहम इसको मायूस लौटना पड़ा। बादजा मालिक ने दफ्तर को ताला लगा दिया। हुक्काम अब तक 7,37,000 रुपए किराए के बकाया जात अदा करने हैं।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज रंगारेड्डी में एक धरना मुनक्किद किया। ये धरना मोइनाबाद मंडल के हाईवे पर मुनक्किद किया गया। यहाँ मुतालबा किया गया कि इस मंडल में काफ़ी आरटीसी की काफ़ी कम बसेस हैं, जिसकी वजह से तुलबा को आने जाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। ये इस धरने के जरिए मुतालबा किया गया कि आरटीसी की मजीद सर्विसेज इन इलाकों में शुरू की जाए। एक ऑटो ड्राइवर की मौत के बाद शमशाबाद के एक खानगी अस्पताल के रूबरू उस ऑटो ड्राइवर के रिश्तेदारों और मकामी लोगों ने एहतजाज किया। लक्ष्मण नाम का ये ऑटो ड्राइवर अर्चन हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। कुछ अरसे बाद उसकी मौत हो गई। अफराद खानदान का इल्जाम है कि इस हॉस्पिटल में उसका ठीक से इलाज नहीं किया गया। इस अस्पताल की लापरवाही की वजह से ही उसकी मौत हुई है। इस धरने की वजह से, एहतजाज की वजह से कुछ देर के लिए वहां कशीदगी फैल गई। यह ऑटो ड्राइवर का नाम लक्ष्मण है और ये वायन तांडा कोतूर मंडल का रहने वाला है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने वजाहत की है कि पार्क के तमाम बब्बर महफूज हैं। ये वजाहत एक शख्स की जानिब से ट्वीट करते हुए उस जंगली जानवर की सेहत के बारे में तशवीश के इजहार के बाद की गई है। जू के हुकाम ने उस शख्स के बयान को गुमराहकुन करार दिया और कहा कि सिवाय 2 के जू के तमाम 20 बब्बर महफूज हैं। जू हुकाम की जानिब से इस खुसूस में जारी करदा बयान में कहा गया कि उस शख्स का बयान गुमराहकुन है, उसकी मजम्मत की जाती है क्योंकि जू पार्क के 2 बब्बर के सिवा तमाम दीगर बब्बर महफूज हैं। उन दोनों बब्बरों का इलाज किया जा रहा है। हुक्काम तजुर्बेकार वेटनरी सर्जन्स के जरिए उन जंगली जानवरों का इलाज करवा रहे हैं। उनको मामूल के मुताबिक टीके दिए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि
अरियान नामी एक शख्स ने इस खुसूस में तशवीश का इजहार करते हुए वजीर IT तारक रामाराव को ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला कि नेहरू जू पार्क के बब्बर शदीद बीमार हैं। उनके कई दोस्तों ने जो चिड़ियाघर गए थे इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। उस शख्स ने कहा कि अगरचे कि उसके उन ख्यालात को साबित करने के लिए उसके पास सबूत नहीं है, मगर मुनासिब तिब्बी जांच इन जानवरों की करवाने से इस बात का पता चल जाएगा। उन्होंने इस ट्वीट पर KTR को टैग किया था, जिन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इस मसले पर जरूरी कार्रवाई की जाए। हुक्मरान जमात TRS के राज्यसभा के रुकन संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम में सियासतदान और फिल्मी शख्सियात जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद सरसब्जी और शादाबी में इजाफा करना है। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हीरोइन रेजना ने पौधा लगाया। उन्होंने इस मौके पर सरसब्जी व शादाबी में इजाफा और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद के तहत इस कदम पर भी संतोष कुमार से इज़हार तशक्कुर किया। जिले आदिलाबाद के पीपल कोटी रिजर्वायर के करीब शेर की मौजूदगी पर मकामी अफराद में खौफ व हरास दिखा गया। इतलात के मुताबिक JCB ड्राइवर ने इस रिजर्वायर के करीब उस जंगली जानवर को देखा। उसने मकामी अफराद को इस बात की इतला दी और महकमे जंगलात के ओहदेदारों को चौकस किया। इस इतला के साथ ही महकमे जंगलात के ओहदेदारों के साथ साथ मकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई। ताहम तब तक शेर वहां से जा चुका था। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने उसके पंजों के निशानात की जांच की। चंद दिन पहले जिले के इंद्रावली मंडल में भी शेर की मौजूदगी का पता चला था, जिसके बाद से उस इलाके में शेर की नकलो हरकत पर मकामी अफराद काफ़ी खौफजदा हैं, जो रात के वक्त अपने घरों से निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। उन मकामी अफराद ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों से दरख्वास्त की है कि शेर को पकड़ने के इक़दाम करें ताकि वो राहत की सांस ले सके। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कुमरंभी, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। महकमे मौसमियात ने मंगल को एक बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि इस मुद्दत के दौरान कई अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश भी हो सकती है, जबकि रियासत में कई मकामात पर औसत बारिश या बूंदाबांदी का भी इम्कान है। हैदराबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और शहर में हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। अराजी के मामले में कलेक्टर जिला जोगलंबा गढ़वाल से 8 मरतबा नुमाइंदगी के बावजूद मसले की अदम यकसोई पर बरहम एक किसान ने आज खुदसोजी की कोशिश की। ताहम चौकस मुलाजिमीन पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। बताया जाता है कि लोकेश नामी किसान की मानोपुडी मंडल के करीब 5 एकड़ 20 गुंटे अराजी है, जिसे मुबैना तौर पर दूसरे अफराद के नाम पर मुंतकिल कर दिया गया। लोकेश ने इस सिलसिले में जिला कलेक्टर से 8 मरतबा शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ये किसान आज कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़कर खुदसोजी करने वाला था कि मुलाजिमीन पुलिस ने उसे ऐसा करने से बाज रखा और उसे अपनी तहवील में ले लिया। जनगांव जिले के कोडा कुंडला गांव में 2 रोज कबल अगवा होने वाला 4 साला साबिर की लाश आज एक जराई बौली में दस्तियाब हुई। बताया गया कि इस मासूम के बहनोई महबूब ने ही इसे बौली में ढक के दिया था। तफसीलात के मुताबिक भोनगी जिले के ताजीपुर गांव से ताल्लुक रखने वाले 8 खानदान नकले मकानी करते हुए जिंदगी गुजारते हैं। यह खानदान 1 माह कबल जनगांव जिले के कोडा कुंडला गांव पहुंचा, जहां वो गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के पास आरजी झोपड़ियां डालकर मुख्तलिफ मजदूरी का काम किया करते थे। इतवार की सुबह 8 बजे साबिर अपनी झोपड़ी के सामने खेल रहा था। इसके बाद से वो अचानक लापता हो गया। काफी देर तक साबिर का पता न चलने पर उसके वालिद जमाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अतराफ के CCTV का जायजा लेने के बाद पुलिस ने मासूम के बहनोई महबूब को सूर्यापेट जिले से हिरासत में ले लिया, जो साबिर को जरई कुएं में फेंकने के बाद फरार हो गया था। कत्ल की फौरी तौर पर वजह मालूम नहीं हो सकी। आपने आमतौर पर गाड़ियों की चोरी के वाकयात तो सुने होंगे, लेकिन आपको आज हम एक ऐसे चोर के बारे में बता रहे हैं जिसने सीधे एम्बुलेंस की चोरी कर ली। मुलजिम की शिनाख्त 33 साल यादगिरी उर्फ यादी साकिन भोईगुड़ा सिकंदराबाद के तौर पर की गई। पुलिस ने उसके बाद से मसरूका एम्बुलेंस बरामद कर ली, जिसकी मालियत 3,70,000 रुपये बताई गई, जिसका उसने गांधी हॉस्पिटल के अहाते से सरखा किया था। चिलकलगुड़ा पुलिस ने बताया कि श्रीनिवास नामी एम्बुलेंस ड्राइवर करीमनगर से मरीज को लेकर 9 तारीख को गांधी हॉस्पिटल आया हुआ था। वो गाड़ी इमरजेंसी वार्ड के पास खड़ी करके मरीज को अंदर छोड़ने गया था। इसी दौरान एम्बुलेंस का सरखा कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।